Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover two companies from the retail and apparel wala segment जो है. So we have already looked at value retail players like V2, Style Bazaar, Trent हो गया, V-Mart हो गया, and also थोड़े mid to premium segment में in the last video we looked on to Canterville Retail. ठीक है. So in this video we are going to look at दो company, that is Monte Carlo Fashion and Aditya Birla Fashion and Retail वाला segment. ठीक है. तो दो दो कंपनी है. ये दोनों कंपनी जो है दे आर इनटू आपका थोड़ा मिड टू प्रीमियम सेगमेंट में आता है कंपेयर टू वैल्यू वाला सेगमेंट भी है इनका. आदित्य बिरला का है थोड़ा, मोंटे कार्लो का उतना कोई वैल्यू वाले सेगमेंट में प्रेजेंस नहीं है. बट आदित्य बिरला फैशन हैज न्यू ब्रांड दैट दे हैव लॉन्च, दैट इज ओन्ड करके, OWND करके. अभी उनका प्रेस रिलीज आया था 2 दिन पहले. तो अभी मोंटे कार्लो का सबसे पहले अगर देखूँ तो दे आर प्रेजेंट इन अराउंड 20-25 स्टेट्स में प्रेजेंट है एंड उनके 4 ब्रांड है. ठीक है. तो एक मोंटे कार्लो करके एक ब्रांड है उनका, एक क्लोक एंड डेकर करके एक ब्रांड है, एक रॉकेट करके एक ब्रांड है और एक है लग्जरिया करके एक ब्रांड है. ठीक है. 4 ब्रांड है एंड इनका अगर आप ग्रोथ देखो, ठीक है, तो ये दो जो कंपनी है ना, दे आर द स्लोएस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन द पूरा वैल्यू फैशन वाला, पूरा रिटेल एंड अपैरल वाला जो सेगमेंट है. जो 6-7 कंपनी है, V2, V-Mart, बाजार स्टाइल, ट्रेंट, कैंटरविल रिटेल एंड मोंटे कार्लो एंड आदित्य बिरला फैशन. ये जो 7 में से मोंटे कार्लो एंड आदित्य बिरला दे आर स्लोवेस्ट कंपनीज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अगर देखो तो इनके अगर देखो तो टॉप लाइन का ग्रोथ कितना रहा 10%. ठीक है. तो ग्रोथ ठीक ठाक है, मतलब 10% इज़ वेरी लेस अगर आप उनके पीयर्स के साथ कंपेयर करो तो. एंड इनका गाइडेंस भी यही है कि टू ग्रो बाय 10-11% फॉर FY26. ठीक है. मार्जिन्स भी अगर आप देखो तो इनके दिस क्वार्टर देवर इन लॉस. ठीक है. तो Q1 एंड Q4 इनका थोड़ा इशू होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिटर्न्स जो मिलता है या जो अनसोल्ड इन्वेंट्री जो होता है उसका थोड़ा कॉस्ट उनको बेयर करना पड़ता है, इसलिए द EBITDA वॉज नेगेटिव. Q1 का हमेशा यही होता है विथ मोंटे कार्लो एंड आदित्य बिरला फैशन एज वेल. ठीक है. तो EBITDA मार्जिन वॉज -4%. लास्ट ईयर बाय हुआ -1.8% के आसपास था. एंड पैट में भी ऑफकोर्स पैट भी लॉस ही था. तो पैट में लॉस था अराउंड 11 करोड़, 16 करोड़ के आसपास का लॉस था, वर्सेस 13 करोड़ YOY अगर देखूँ तो इनके भी स्टोर्स अगर देखूँ तो इनका थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, मतलब इनके मल्टी ब्रांड आउटलेट्स भी है, इनके एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, मतलब ये 4 ब्रांड के कपड़े वहाँ पे मिलते हैं. खाली मोंटे कार्लो का मिलेगा का तो खाली क्लोक एंड डेकर का मिलेगा, ऐसा होता है. तो EBOs देखो तो दे आर अराउंड 470 EBOs है उनके पास. एंड मल्टी ब्रांड आउटलेट्स का अगर बात करूँ तो दैट इज़ अराउंड 1300 स्टोर्स में प्रेजेंस है. फिर नेशनल चेन स्टोर्स होते हैं, मतलब लाइक पैंटालून्स हो गया, लाइक शॉपर स्टॉप हो गया, ट्रेंड्स हो गया, रिलायंस ट्रेंड्स करके जो है वहाँ पे भी मतलब वेरियस ब्रांड्स के कपड़े मिलते हैं. तो वो उनके नेशनल चेन स्टोर्स में भी प्रेजेंस है, तो दैट इज़ अराउंड 432. फिर स्टोर इन स्टोर इज़ अराउंड 503 स्टोर्स में प्रेजेंट. स्टोर इन स्टोर मतलब एक ही जगह में, एक ही स्टोर में अलग अलग सेक्शन या सेगमेंट्स होते हैं कि यहाँ पे ये कपड़ा मिलेगा, इसका ये ब्रांड का वैसे. एंड ई-कॉमर्स वाला भी सेगमेंट है, ऑनलाइन वाला. एंड ये क्विक कॉमर्स पे अभी बहुत बुलिश है, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया क्विक कॉमर्स, मतलब ये ब्लिंकिट, जेप्टो एंड स्विगी इंस्टामार्ट पे भी दे हैव लॉन्च देयर एक्सेसरीज वाला जो जनरल मर्चेंडाइज आइटम्स लाइक बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, टॉवेल्स हो गए, ये सब भी बेच रहा है डायरेक्टली थ्रू दिस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. एंड इनका प्रोडक्ट मिक्स भी अगर देखूँ तो कॉटन वाला सेगमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 71%, मतलब टी शर्ट, जीन्स, ये सब सेगमेंट. वुलन वाला सेगमेंट स्पेसिफिकली वो थोड़ा सीजन स्पेसिफिक है, करेक्ट, तो उनका 6% आ जाता है. एंड ये वुलन में हो गया आपका स्वेटर्स हो गए, आपके थर्मल्स हो गए, वो सब बेच के. होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट एज आई टोल्ड जो जनरल मर्चेंडाइज वाला सेगमेंट है, 17% कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ से आता है, लाइक बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, टॉवेल्स हो गया. एंड फुटवेयर भी है 1%. एंड किड्स वाला सेगमेंट है दैट इज़ 6%. एंड टॉप स्टेट्स अगर देखूँ तो मेजरली इनके 3 जो टॉप स्टेट्स है दैट इज़ राजस्थान, पंजाब एंड बिहार, वहाँ पे ही मतलब मेजॉरिटी प्रेजेंस है उनका. एंड इनका अगर आप कॉल भी सुनो तो दे आर ऑल्सो टेलिंग कि हमारा आगे जाके ग्रोथ बढ़ सकता है. ठीक है. तो मतलब दे आर ऑल्सो दे आर थिंकिंग ऑफ रिवाइजिंग देयर गाइडेंस अपवर्ड्स आफ्टर Q2, सीइंग द ह्यूज ग्रोथ
ह्यूज ग्रोथ, मतलब ह्यूज डिमांड, ठीक है, ग्रोथ तो उतना कुछ है नहीं, ठीक है, 10-11% ही ग्रोथ है, बट वो बोल रहे हैं कि थोड़ा आगे जाके एज द इंडस्ट्री इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज प्लेयर टू ऑर्गेनाइज, ये फिर जीएसटी का रेट कट आया तो उससे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, इनकम टैक्स में भी थोड़ा बेनिफिट मिला है, एंड ऑल्सो इंटरेस्ट रेट भी कट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो सब सेगमेंट में आप देखो कंज्यूमर वाला स्पेस इज गोइंग टू डू वेल इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। तो उनके दे ओपन 3 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स उनके फॉर ये जो क्लोक एंड डेकर वाला जो ब्रांड है उनका, एंड उसके अभी करंटली इट इज़ अराउंड 15 स्टोर्स सी एंड डी वाला क्लोक एंड डेकर, एंड वो प्लान कर रहे हैं टू एंड दिस ईयर बाय 35 स्टोर्स पे क्लोज करना है, मतलब और 20 स्टोर ऐड करना है इन द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स, ठीक है, Q2 Q3 एंड Q4 ऐड करके और 20 स्टोर ऐड करना है। एंड ये मोंटे कार्लो के जो स्टोर्स है दे आर प्लानिंग टू ऐड 40 to 45 स्टोर्स इन FY26, एंड मेजरली कहाँ पे, इन साउथ एंड वेस्ट, मेजरली उन्होंने बोला साउथ में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एंड ऑल्सो उनका जो गाइडेंस है, ठीक है, जो डबल डिजिट ग्रोथ मतलब 10-11% का गाइडेंस दिया है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, एंड EBITDA मार्जिन का गाइडेंस इज दैट इट वुड बी अराउंड 18-19%, तो दैट इज ऑल्सो इम्प्रूवमेंट ऑफ 1% के आसपास फ्रॉम लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर अराउंड 17.5 कुछ होगा परसेंट, एंड ये साल दे आर टारगेटिंग 19% के आसपास का EBITDA मार्जिन, तो ग्रोथ एंड ऑल्सो अभी उन्होंने कॉन कॉल में जो बोला कि दे आर ऑल्सो टेलिंग कि अब जो हमारा जो ये जो ग्रोथ है 10-11%, हमको लग रहा है कि इट कैन गो टू अराउंड 15% के आसपास भी जा सकता है, एंड वो भी मतलब फिक्स नहीं है, उन्होंने अभी तक ऐसा कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया, बट दे आर टेलिंग कि हम Q2 में कॉन कॉल में वी विल गिव अच्छा गाइडेंस देंगे, एंड दैट इज लाइकली कि वो रिवाइज अपवर्ड्स ही होगा, ठीक है, अपवर्ड्स रिवाइज कर सकते हैं इन Q2 के कॉन कॉल में, तो गाइडेंस भी अच्छा खासा रिवाइज कर रहे हैं अपवर्ड्स, एंड मार्जिन का तो एक्सपांशन हो ही रहा है, ठीक है, बाय 1% के आसपास, तो दे कैन सी रिविजन इन बोथ रेवेन्यू एंड मार्जिन इन Q2 का कॉन कॉल में, एंड FY27 में वो बोल रहे हैं कि ये जो क्लोक एंड डेकर वाला जो ब्रांड है दे कैन ऐड मोर अराउंड 50 स्टोर्स वहाँ पे, एंड 10 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ई क्विक कॉमर्स वाला सेगमेंट, तो मतलब अगर अज्यूम करता हूँ तो दैट वुड भी, अगर FY26 का ग्रोथ सब गाइड करके 10-11% ही रहता है तो अराउंड 8% रेवेन्यू आ सकता है फ्रॉम द क्विक कॉमर्स सेगमेंट में से, एंड ये हो गया आपका मोंटे कार्लो का बात, ठीक है, तो मतलब ग्रोथ ठीक ठाक है, 10-11% इज़ नॉट दैट गुड एज वेल, ठीक है, सबसे स्लोएस्ट ग्रोइंग है इन द पूरा रिटेल एंड अपैरल वाला, अगर आप पूरे बंच ऑफ कंपनीज अगर निकालो 7-8 कंपनी में से दे आर द स्लोएस्ट ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, एंड तो भी दे आर द स्लोएस्ट ग्रोइंग, एंड देन टू दे आर टेलिंग कि भाई हम थोड़ा अपवर्ड रिवाइज कर सकते, मतलब सबसे ख़राब कंपनी में बोल रहा है कि हमारा गाइडेंस रिवाइज अपवर्ड्स हो सकता है, तो आप समझ लो जो अच्छे कंपनीज है लाइक V2, लाइक स्टाइल बाजार, ये सब जो अच्छे कंपनीज है इन द वैल्यू फैशन स्पेसिफिकली देखो, एंड थोड़े मिड टू प्रीमियम में आई थिंक कैंटाबिल इज डूइंग वेरी गुड, ठीक है, बिकॉज दे आर ग्रोइंग एट 20% के आसपास, उनका गाइडेंस भी यही है 1000 करोड़ के आसपास पहुंचना है, तो मिड टू प्रीमियम में अगर आप देखो कैंटाबिल इज डूइंग गुड, एंड वैल्यू वाला सेगमेंट उसमें V2 एंड स्टाइल बाजार डूइंग गुड, क्योंकि ट्रेंड का तो अभी ग्रोथ पूरा स्लो हो गया, ठीक है, 50% से ग्रोथ आ गया 20% पे। द सेकेंड कंपनी दैट वी विल लुक ऑन टू इज आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल करके, तो अभी इनका कैसा था, पहले उनका अभी ये डीमर्ज है, ठीक है, तो पहले दैट इंक्लूडेड ब्रांड्स लाइक आपका पीटर इंग्लैंड, वैन ह्यूसेन, आपका लुई फिलिप हो गया, और कौन से थे, और पीटर इंग्लैंड, वैन ह्यूसेन, लुई फिलिप, और एक नाम था मैं भूल रहा हूँ, बट हाँ ये जो 4-5 जो ब्रांड है उनके उनका मतलब मेन फ्लैगशिप वाला जो ब्रांड है, ठीक है, तो वो मतलब डीमर्ज होके वो अभी आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स में चला गया, ठीक है, तो जो मेन जो उनके ब्रांड्स थे जो कोर ब्रांड्स, अभी ये वाले आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में कौन से ब्रांड है अभी वो देखते हैं, तो उसमें पैंटालून्स आ गया, एक स्टाइल अप करके जो उनका ही सब ब्रांड है, ठीक है, वो वैल्यू फैशन पे फोकस करता है, लाइक V2, लाइक स्टाइल बाजार, लाइक ट्रेंड वहाँ पे, फिर एक उनका वेडिंग वाला मतलब एथनिक ब्रांड्स जो है उसमें देर इज़ अ ब्रांड कॉल्ड हाउस ऑफ मसाबा करके एक ब्रांड है, थोड़ा मतलब महंगे प्रोडक्ट्स आते हैं, जो वेदांत वो मान्यवर का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, ठीक है, तो एक सब्यसाची करके एक ब्रांड है, फिर देर इज़ ऑल्सो ब्रांड कॉल तस्वा करके, फिर एक उनका एक टुमारो वाला एक डिजिटल मतलब पूरा ऑनलाइन से ही आता है वहाँ पे से, कोई उनका ऑफिशियल स्टोर बार नहीं है, और डिजिटल फर्स्ट ब्रांड है, तो डायरेक्टली वहाँ से ही सेल करते कपड़े, टुमारो करके, उनके अंदर एक हो गया उनका एक दे आर ब्रांड एम्बेसडर फॉर ब्रांड इज सब ब्रांड अगर देखो सूर्य कुमार यादव है,
कौन सा ब्रांड है उनका, एक द इंडियन गैरेज कंपनी करके, TIGC करके उनका पूरा फुल फॉर्म अगर देखो, द इंडियन गैरेज कंपनी करके। फिर एक विराट कोहली का भी एक ब्रॉन करके जो है वो भी है, मतलब उनमें उसका भी थोड़ा परसेंटेज और रेवेन्यू इट इज़ इंक्लूडेड इन टुमारो वाले सेगमेंट में, ठीक है। तो अभी इनका अगर देखूँ तो इनका भी उन्होंने भी दे आर ऑल्सो नाउ शिफ्टिंग टूवर्ड वैल्यू फैशन वाले सेगमेंट में ही जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक प्रेस रिलीज अपलोड किया था कि उसमें दे अभी जो उनका एक स्टाइल अप करके जो ब्रांड है, ठीक है, वैल्यू फैशन में ही है, सिमिलर टू आपका V2 रिटेल एंड ये सब वाले सेगमेंट में। तो दे आर शिफ्टिंग, वो बंद कर रहे हैं एंड वो एक नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज़ ओन्ड करके, OWND करके। एंड वहाँ पे वो जो स्टाइल अप वाला जो एग्जिस्टिंग जो स्टोर्स है ना स्टाइल अप के, अराउंड 49 स्टोर्स के आसपास है, वो पूरे चेंज होके इट विल बी कन्वर्टेड टू ओन्ड ब्रांड OWND। एंड दे आर प्लानिंग टू ऐड मोर 51 स्टोर्स, मतलब एंड ऑफ दिस ईयर अराउंड 100 स्टोर्स पे क्लोज करना है उनका जो ओन्ड ब्रांड है, ठीक है। तो वैल्यू दे आर ऑल्सो नाउ फोकसिंग ऑन द वैल्यू फैशन वाला सेगमेंट, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ अच्छा है कंपेयर टू ये मिड टू प्रीमियम, थोड़ा प्रीमियम वाले सेगमेंट से ग्रोथ इज़ बेटर इन द वैल्यू फैशन वाला स्पेस, ठीक है। इनके भी मतलब अगर स्टोर्स भी देखो, मतलब पैन इंडिया प्रेजेंस ही है इनका भी, 454 ये वैल्यू रिटेल वाले सेगमेंट में पैंटालून के स्टोर्स है। फिर एथनिक ब्रांड में जो वेडिंग वाले सब्यसाची, हाउस ऑफ मसाबा, तस्वा, ये सब जो ब्रांड है अराउंड 645 स्टोर्स है वहाँ पे। फिर लग्जरी रिटेल में उनका एक अमेरिकन ईगल करके एक ब्रांड है, ठीक है। हैकेट लंदन करके एक ब्रांड है। तो ये सब जो थोड़े प्रीमियम वाले सेगमेंट है उस पर 44 स्टोर्स है। एंड टुमारो वाला जो एक सेगमेंट है दैट वो डिजिटल वाला, फॉर डिजिटल ब्रांड स्टोर, दैट इज़ अराउंड 25। अभी उनका अभी नंबर्स पे आ जा रहे हैं, ठीक है। मेन तो ग्रोथ देखना है। अभी इनका ग्रोथ कितना रहा है, सेल्स में ग्रोथ आया खाली 9%, इबिडा में ग्रोथ आया अराउंड 38%। वो पैट में अभी भी नेगेटिव है क्योंकि उन्होंने स्टोर क्लोजर भी किए थे, उन्होंने बोला। तो इबिडा में अच्छा खासा मार्जिन में एक्सपांशन भी है, अराउंड मार्जिन वॉज अराउंड 9.3 वर्सेस 7.3 YOY बेसिस पे, ठीक है। तो मतलब 2% के आसपास का इनका इबिडा मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। तो एंड ये ऑल्सो अगर उनका देखूँ ना तो इनका जो ब्रांड है, ठीक है, ये कौन सा वाला ब्रांड है, एक तस्वा करके जो ब्रांड है वो ब्रेक इवन पहुंच सकता है बाय एंड ऑफ FY27। तो मतलब वो उसके नेगेटिव मार्जिन है, इबिडा दे आर स्टिल इबिडा नेगेटिव, वो अभी कन्वर्ट हो रहा है ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो मतलब मार्जिन एक्सपांशन वहाँ पे भी आ सकता है। एंड उनका एक TCNS वाला सेगमेंट भी है, ठीक है, वो भी एक क्लोथिंग वाला ही ब्रांड है। तो वहाँ पे भी उनका मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इम्प्रूवमेंट इन द मार्जिन इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ ये जो तस्वा एंड ये टुमारो, ये सब जो ब्रांड है उनके वो इबिडा पॉजिटिव हो रहा है या ब्रेक इवन पहुंच रहे हैं, ठीक है। इनका गाइडेंस भी देखो ना तो थोड़ा लॉन्ग टर्म मिड टर्म बाय FY30 के आसपास दे वांट टू रीच अराउंड, दे वांट टू ग्रो एट अराउंड 20-25% कैगर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। 4-5 साल के लिए जो उन्होंने उनका PPT में बोला था कि दे वांट टू ग्रो बाय 20-25% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 to 6 ईयर्स। तो गाइडेंस तो अच्छा है, अभी वो एग्जीक्यूशन हमें देखना पड़ेगा कि होता है कि नहीं। उनके अगर स्टोर्स का भी अगर बात करूँ ना तो स्टाइल अप के अराउंड जो मैंने बोला 49 स्टोर्स है, दे प्लान टू ऐड। अब वो तो अभी मतलब इट इज़ अभी वो देख के कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो चेंज हो गया अभी टू कौन सा ओन्ड ब्रांड, ठीक है, जो अभी रिसेंटली द लेटेस्ट प्रेस रिलीज जो आया था उसमें उन्होंने बोल दिया। तस्वा के बोलूँ अगर, तस्वा के अराउंड 57 स्टोर्स थे बाय Q4 के एंड तक, ठीक है। एंड ये क्वार्टर में अराउंड 70 है, मतलब अराउंड दे हैव एडेड मोर अराउंड 13 स्टोर्स इन Q1 फॉर तस्वा एंड दे प्लान टू ऐड मोर 40 स्टोर्स इन FY26, ठीक है। एंड मार्जिन में भी ऑफकोर्स इंप्रूवमेंट आएगा इन द वैल्यू रिटेल स्पेस एज वेल, ठीक है उनका। एंड तस्वा का अगर लॉन्ग टर्म भी अगर गाइडेंस देखो तो 200 स्टोर के आसपास पहुंचना है उनको बाय इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। इन 3 साल में उनको 200 स्टोर्स के आसपास पहुंचना है। एंड दूसरा अगर अभी ये कंपनी जो है आदित्य बिरला रिटेल, आदित्य बिरला ABFRL एंड जो ABLBL है, ठीक है, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड, वो उसमें थोड़ा कम ग्रोथ है, इससे भी कम ग्रोथ है, ठीक है। वहाँ पे वो जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स है पीटर इंग्लैंड, वैन ह्यूसन, लुई फिलिप और एक नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट हाँ ये जो 4 जो उनके एलन सॉली, ठीक है, एलन सॉली है उनका नाम। हाँ वहाँ ये 4 जो उनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स है वहाँ पे उतना कुछ ग्रोथ नहीं आ रहा है एंड वो टारगेट कर रहे हैं आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड का अगर देखो तो दे आर टारगेटिंग अराउंड 15% कैगर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ABFRL इज टारगेटिंग 25% जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है एंड ABLBL 15% कैगर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आपको ये मतलब मालूम पड़ गया कि कौन सा बेटर है।
भाई फिर वो एग्जीक्यूशन पे भी है, ठीक है, मतलब हमें खाली गाइडेंस देने से कोई बात नहीं, वी हैव टू लुक ऑन टू एग्जीक्यूशन में बेस। अभी अगर पूरा अगर मैं एक बार P2P एनालिसिस भी कर लूँ, पूरा ये जो 7 कंपनी जो है, ठीक है, V2, स्टाइल बाजार, ट्रेंट, मोंटे कार्लो, आदित्य बिरला फैशन एंड कैंटाबिल एंड और जो कौन से वी मार्ट, ठीक है, ये जो 6-7 कंपनी में से आई थिंक द बेस्ट वन इज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अगर आप देखो, विथ जो अपना गाइडेंस भी बढ़ा रहा है एवरी क्वार्टर, इज V2 रिटेल एंड स्टाइल बाजार भी है जो सेकंड आता है। उसके बाद आई थिंक इट इज़ ट्रेंड का भी मतलब ग्रोथ अब अभी गिर ही गया, पूरा गिर गया, ठीक है, 40-50% है, द ग्रोथ हैज़ नाउ फॉलन टू अराउंड 20%। तो ट्रेंड को अगर आप देखो, इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फॉलिंग पेस ऑफ सेल ग्रोथ विथ ट्रिपल डिजिट पी, ठीक है, मतलब दैट इज़ वेरी वेरी बैड डील फॉर एनी इन्वेस्टर अगर आप देखो तो। एंड नाउ अभी मुझे लग रहा है ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस भी वो 20-25% ही ग्रो कर पाएगा, क्योंकि उनका साइज़ भी इतना बड़ा हो गया, इतना बेस भी बड़ा बन गया, ठीक है। उसके बाद वी मार्ट इज ऑल्सो टारगेटिंग अराउंड 17-20% ग्रोथ। उनका भी मतलब वो भी स्ट्रगल ही कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अगर हम उनके कॉम्पिटिटर्स अगर देखो, क्योंकि वैल्यू रिटेल स्पेस में ह्यूज ग्रोथ है, बट वी मार्ट इज स्ट्रगलिंग, पहले से ही स्ट्रगल कर रहा है, 2-3 साल से उनका ग्रोथ यही रेंज में है। फिर अगर मिड टू प्रीमियम में देखूँ, कैंटाबिल इज डूइंग वेरी ग्रेट, उनका भी ग्रोथ आता है अराउंड 20-25%, गाइडेंस है उनका 18% कैगर फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, एंड स्टोर में भी एक्सपांड कर रहा है विथ स्टेबल मार्जिन, ठीक है, 28-30% का EBITDA मार्जिन का गाइडेंस है। मोंटे कार्लो का देखो, अभी उनका दे आर रिवाइजिंग दैट गाइडेंस अपवर्ड, बट वो गाइडेंस रिवाइज करके भी वो कितना पहुंच रहा है, 15%, ठीक है, इसलिए उनका पी भी आप देखो 18 का पी है, ग्रोथ भी 10% है। तो आपको लगा सस्ता है, वैल्यूएशन 18 का पी है, बट ग्रोथ भी नहीं है ना, पेग रेशियो आपको देखना पड़ेगा, पेग आता है 1.8 अगर आप ग्रोथ से कंपेयर करो तो, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ, बॉटम लाइन का तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अर्निंग्स ग्रोथ का तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू अगर सेल्स ग्रोथ भी देखो तो पेग इज अराउंड 1.8। V2 का अगर देखो तो 75 का पी है, एंड गाइडेंस कितना है, टू ग्रो बाय 50% ऑन टॉप लाइन, तो पेग आ जाता है 1.3, ठीक है, 1.3 1.4 जो भी आता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू पेग एज वेल, V2 सस्ता लगता है विथ हायर पी कंपेयर टू मोंटे कार्लो विद अ लोअर पी एंड लो ग्रोथ, ठीक है, लो पी लो ग्रोथ कंपनी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। एंड फिर अगर हम देखें आदित्य बिरला फैशन का भी हमें एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि गाइडेंस तो अच्छा दिया है, ठीक है, 25% इज गुड ग्रोथ विथ इम्प्रूविंग मार्जिन एज वेल, ठीक है, मतलब अच्छा खासा इनका मार्जिन में भी एक्सपांशन आने वाला है इन गोइंग राइट, क्योंकि वो जो ब्रेक इवन पहुंच रहे हैं उनका, ये जो टुमारो वाला सेगमेंट है, फिर ये तस्वा वाला जो सेगमेंट है, ये सब जो ब्रेक इवन पहुंचेगा, वो एथनिक ब्रांड वाला जो सेगमेंट है उनका, तो दैट कैन हेल्प टू इम्प्रूव ओवरऑल आपका मार्जिन, ठीक है, एंड वो इम्प्रूव भी हो रहा है, ठीक है। बट अभी वो अगर एक बार टॉप लाइन का भी ग्रोथ अच्छा आने लगे तो दैट वुड भी अच्छा खासा री रेट हो सकता है वहाँ से भी कंपनी, ठीक है, तो उतना ही रखते हैं, हाँ, थैंक यू।